यिर्मयाह 33 उसकी 6 आयत को मैं पढ़ूंगा और आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उसमें लिखा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। सब बोलो आमीन। देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा देख। देख का मतलब है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब जब आप इसे इब्रानी भाषा में पढ़ते हैं, क्योंकि ये पुराना नियम है, इब्रानी भाषा में लिखा गया, उसका मतलब है हिने, HINNEH। हिब्रू भाषा का 2009 शब्द है ये, हम इसे स्क्रीन पे देखेंगे। 2009 2009 HINNEH। जिसका मतलब है इसी को दोबारा दिखाओ, इसी को दोबारा दिखाओ। हिने शब्द जो है वो हेन से लिया गया, जिसका मतलब है एज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। परमेश्वर कह रहा है कि एक सरप्राइज की तरह कि देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आप ध्यान से सुनना, हिने शब्द हेन शब्द से निकला, जिसका मतलब था बिहोल्ड, एक्सप्रेसिंग सरप्राइज। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज के ऊपर आप विश्वास नहीं करते आपकी लाइफ में वो कभी पूरी नहीं होती। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अंधे को कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तेरी आंखें खोल सकता हूं? उसने कहा हां परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि तू ये काम कर सकता है। अपने शब्दों को कंट्रोल में रखो और अपने विश्वास को बढ़ाओ। एक परमेश्वर का दास बाइक पे जा रहा है और अपने बेटे को बोल रहा है कि अगर मैं मर गया तो मेरी सेवकाई संभाल लेना, और उसी रात को उसको अटैक होता है और वो मर जाता है। सेम नाइट, प्रभु का दास, सेवा करने वाला। अगर आप बिलीव करते हैं आप जल्दी मर सकते हैं, आप जल्दी मर सकते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं बाइबल के ऊपर कि मैं तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने की हुई साल्वेशन को दिखाऊंगा, कोई दुनिया की बीमारी आपको जवानी में लेके नहीं जा सकती। पर आपका बिलीव क्या है? आपको लगता है आपको 2 बीमारियां हो गई, आपको लगता है मर जाएंगे। अगर आपका बिलीव आप मर जाएंगे तो परमेश्वर भी आपको जीवित नहीं रख सकता, क्योंकि बाइबल कहती है उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। उद्धार का मतलब है हीलिंग, उद्धार का मतलब है डिलीवरेंस। हालेलुया। उद्धार का मतलब है कि उद्धार के लिए, चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, साल्वेशन के लिए मुंह से अंगीकार करना जरूरी है। इसका मतलब अगर आपका मुंह का अंगीकार सही नहीं है तो इसका मतलब उद्धार का उल्टा ये है, बीमारियां, गरीबी, श्राप। परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक मॉल बना दिया, उसके अंदर आपने घुसना है। अगर चंगाई चाहिए तो उसी दुकान पे जाना है, उसी वर्ड पे जाना है, उसी वचन पे जाना है जो चंगाई के रिलेटेड है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर वंश बचाना है तो उसी वचन पे जाना जहां लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, और उसे अंगीकार करना है तब तक जब तक आपके बच्चे चर्च में नहीं आते, आपका पति चर्च में नहीं आता, आपकी फैमिली चर्च में नहीं आती। आमीन। उसने कहा देख मैं इस नगर का इलाज करके, इसके निवासियों का इलाज करके, इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा देख सरप्राइजिंगली, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं परमेश्वर शायद मुझे हील नहीं कर सकता, शायद ये बीमारी अब मेरे जाने के लिए, मेरे मरने के लिए। आपको बिलीव करना है कि नहीं, ये परमेश्वर का वचन है कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। सिर्फ मैं चंगाई नहीं करूंगा लेकिन अपनी शांति भी प्रकट करूंगा। आमीन। अगर आप शांति के शब्द को पढ़ें तो वो है शालोम, 7965 इब्रानी का शब्द। शालोम का मतलब है वेल, हैप्पी, सेफ, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पीस। इसको बड़ा करके देखेंगे। कहता मैं ये शांति
तुझ पे प्रकट करूंगा, हेल्थ प्रकट करूंगा, प्रोस्पेरिटी प्रकट करूंगा, गुड हेल्थ तेरे ऊपर प्रकट करूंगा, तेरा इलाज करूंगा कहता। हालेलुया। कहता मैं इस नगर का इलाज करके, इलाज का जो वचन है पुराने नियम में और असली भाषा में इब्रानी भाषा 7495, जिसका मतलब है राफा। राफा का मतलब है क्योर करना, रिपेयर करना, मेक होल। कहता मैं तेरा इलाज करूंगा, तुझे रिपेयर करूंगा, तुझे मेक होल, तुझे पूरा करूंगा, तेरी घिसी हड्डियों को पूरा करूंगा। लिखा बाय स्टिचिंग, जिस तरह एक दर्जी स्टिच करता है और सूट को पूरा करता है, परमेश्वर कहता मैं तेरा यहोवा राफा हूं, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, स्टिच कर दूंगा जो कुछ कटा और फटा तेरी लाइफ में। कहता मैं यहोवा राफा हूं, कहता मैं इस नगर का इलाज करके, इलाज का मतलब है राफा, इसके निवासियों को चंगा करूंगा। इस नगर का इलाज करके, इसको रिपेयर करके, इसको हील करके। राफा का मतलब है फिजिशियन यानी डॉक्टर, इसलिए मैं कहता हूं डॉक्टर डॉक्टर, जीसस जीसस, क्योंकि बाइबल कहती है राफा का मतलब है डॉक्टर। यहोवा राफा मतलब यहोवा डॉक्टर, जीसस डॉक्टर। मैं बिलीव करता हूं मेरा डॉक्टर है। आप करते हैं कि नहीं करते? कहता देख, कहता तेरे लिए ये सरप्राइज है। परमेश्वर कहता कि मैं तेरी लाइफ का हर हिस्सा रिपेयर कर दूंगा, हर हिस्से को सी दूंगा। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो कटी और फटी होगी तेरी लाइफ में। कहता उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। यह बहुत बड़ा वर्ड है, मैं उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। सच्चाई का मतलब है इब्रानी भाषा में 571 शब्द एमेथ। सच्चाई का मतलब क्या है? असली भाषा में आप बाइबल पढ़ रहे हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी चेलों के द्वारा, लोगों के द्वारा। एमेथ का मतलब है स्टेबिलिटी। जब परमेश्वर की सच्चाई आप पे प्रकट होती, आप स्टेबल हो जाते हैं, आप हिलते नहीं, आप घबराते नहीं। वही लोग घबराते हैं और अपने स्थान से हिलते हैं जिन पर सच्चाई प्रकट नहीं हुई। परमेश्वर ने कहा मैं तुझ पे पूरी सच्चाई प्रकट करूंगा, मैं तुझे पूरी शांति प्रकट करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, रिपेयर करूंगा, स्टिच करूंगा, तुझे कंप्लीट करूंगा और मैं तुझ पे पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। मैं स्टेबिलिटी को प्रकट करूंगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आज तेरा बिजनेस टॉप पे और कल तेरा बिजनेस डाउन हो गया। ऐसा आपके साथ कभी नहीं होगा अगर सच्चाई प्रकट हो जाए तो। कहता मैं तो तुझ पे पूरी शांति, पूरा शालोम और पूरा एमेथ प्रकट करूंगा। मैं तुझे स्टेबल करूंगा, स्टेबिलिटी तेरी लाइफ में होगी। आज तू आशीषित है, कल तू बीमार है, गरीब है, ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिरेकल का गिफ्ट है, उसको बोलते हैं वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल। वर्किंग ऑफ मिरेकल यानी मिरेकल को वर्क आउट किया जाता है, ये अपने आप नहीं होता। आप कंजूस हैं, कभी बोते नहीं, आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते परमेश्वर के द्वारा। लोग हैरान है, बोलते हैं पिछले संडे मेरे को कोई बता रहा था गुरदासपुर के बारे में, कह रहे एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। जब अंदर के हॉल भर गए 6 और बाहर के टेंट भी भर गए, अब लोग धूप में खड़े, वो बड़ा व्यक्ति था, चर्च में मेंबर वहां पे, और वो आया और कहता जी मैं फलाना फलाना हूं जी। कहते आओ जी बैठो अंदर। जो अंदर के आते अंदर गर्मी दे वजन नजारे उपजिया बाहर ਤੇ ਉਹ ਗਲੀ ਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਾਓ ਚਰਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। आप कितने समझ रहे हैं? सुनो, उस चर्च को मैनेज किया जाएगा, अभी और बड़ा किया जाएगा, अच्छा स्थान दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो सुनो। जब ग्रेस आपकी लाइफ में काम करती, आप जोर नहीं लगाते, अपने आप चीजें हैपन होती।
आप थक चुके हो मांग मांग के, आपने बोया नहीं, आपने काटा नहीं। आप थक चुके हो कि मेरा केस हल हो, लेकिन क्या उस केस के लिए जितनी प्रार्थना की जरूरत है आपने की है या नहीं की? क्या आपका दिल आपकी अगुवाई करते हैं कि जितनी प्रेयर मुझे चाहिए मेरे केस के लिए मैंने की है या नहीं की? ये क्वायर जानते हैं, इनमें से कई लोग जानते हैं, जब प्रार्थना करने का टाइम आता था तो ये लोग भागते थे। इनको मालूम था कि आगे प्रेयर करने के लिए अब 8 घंटे प्रेयर होगी, कॉन्टिन्यूस, विदाउट चाय लिए 8 घंटे बैठे, कभी हारमोनियम, कभी फोन पे परमेश्वर का सॉन्ग चल रहा है, कभी हारमोनियम में चल रहा है, कभी फोन पे चल रहा है, कभी गैर भाषा, कभी प्रेयर, कभी वर्शिप। 8 घंटे 6 घंटे मैंने प्रेयर की अपने केस के लिए। मैंने प्रेयर की अपने केस के लिए। बाइबल कहती जब दानियल प्रार्थना करने के लिए गया तो 21 दिन उसने कहा मैं अलग तरह के रोजे रखूंगा, मैं स्वादिष्ट चीजें नहीं खाऊंगा, मैं कड़वा साग पात खाऊंगा। ये उसका अपना मैटर था प्रभु से। और 21 दिन रोजे रखे और प्रार्थना की, और बाइबल कहती पहले दिन उत्तर आ गया परमेश्वर का आसमान से, लेकिन दानियल तक पहुंचा 21 दिन में।